हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज मैं आप लोग को इस वीडियो में मैं अपना फेवरेट ट्रेडिंग सेटअप या फिर यूँ कहो कि इंटरडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ आप लोग। और ये मेरा पर्सनल फेवरेट सीक्रेट स्ट्रेटजी है। इसे मैं आप लोगों को अपने 5 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के बाद शेयर करने वाला हूँ और काफ़ी दिन मैंने इस पर ट्रेड भी किया हुआ है। इसके बाद मैं आपको कहीं ना कहीं चीज़ें बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए एक पेड कोर्स से भी ज़्यादा वैल्यू आप लोगों को देगा। ठीक है, मैं इसमें पूरा डिटो डिटेल इंट्राडे के लिए इम्पोर्टेंट लेवल कैसे निकालने हैं वो भी बताऊंगा, व्यू कैसे क्रिएट करना है वो बताऊंगा, साथ ही साथ आपको एंट्री कैसे करना है वो तीनों का तीनों सेटअप इसी सेम वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बेसिकली थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, बट अगर इस वीडियो को आप लास्ट देखोगे तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को फिर इंट्राडे ट्रेड करने के लिए किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक सिंगल वीडियो ही एक कोर्स का वैल्यू आपको देगा। और जिन लोगों को भी इंटरनेट में ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा टफ लगता है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इतना सिंपल सेटअप के हिसाब से बताऊंगा आज सारी चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट कर। तो सबसे पहले यार, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज इस तरह की वीडियो आपको कहीं और देखने को नहीं मिले और आप लोग वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो मैं पहले आपको सिंपल बताता हूँ। देखो, मार्केट 3 तरह के होते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड का मार्केट, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हो गया अप ट्रेंड का मार्केट। सेकेंड होता है डाउन ट्रेंड का मार्केट। मैं सारी चीज़ों को आपको पूरा का पूरा चार्ट पर एक्सप्लेन करूँगा, चार्ट के हिसाब से बताऊँगा, क्योंकि हम लोगों को थ्योरी काम नहीं आती है मार्केट में, हम लोग को प्रैक्टिकल चीज़ें करना होता है। तो मैं प्रैक्टिकल चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तीसरा कंडीशन होता है साइडवेज। तो तीनों कंडीशन में हमें कैसे काम करना है, तीनों कंडीशन के लिए क्या रहेगा, वो तीनों को तीनों चीज़ आप इस वीडियो में समझने वाले हो। देखो, 3 तरह के मार्केट होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा लॉजिक समझ लो कि लॉजिक क्या है। देखो, ट्रेड करने के लिए, इंटरडे में ट्रेड करने के लिए सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना, वो आपका क्या होता है। सबसे पहले आपको लेवल पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा आपका इम्पोर्टेंट लेवल है मार्केट में। तो वन बाई वन करके चीज़ों को समझते हैं। पहले समझ लो, देखो, जब भी मार्केट में एक अप साइड का मूवमेंट आता रहता है, जैसे कि मार्केट में एक अप साइड का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में देखो, उस कंडीशन में मार्केट में जहाँ से भी अप साइड की रैली आई हुई है, ये एक मेजर हम लोगों का क्या काम करेगा, ये मेजर एक हमारा सपोर्ट की तरह मार्केट में काम करेगा, या फिर यूँ मैं बोलूँ ये बाइंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेस्ट लेवल होगा। फिर देखो, फिर मार्केट में एक डीप आई हुई है ना, अब ऊपर गया फिर नीचे आया, डीप आई हुई, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट किसका काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। फिर ये भी एक इंपॉर्टेंट डिप है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अभी मैं पूरा का पूरा प्रैक्टिकली चार्ट दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप चीज़ों को समझने का ट्राई करो। उसी तरह ठीक जब भी मार्केट डाउन साइड में आता है तो मार्केट एक स्ट्रक्चर बनाते हुए जाता है। ठीक है, मार्केट क्या करता होता है, स्ट्रक्चर बनाते हुए जाता है। तो जहाँ से मार्केट में फॉल होना स्टार्ट होता है, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, और जहाँ पर भी ये एक अप साइड का मूवमेंट आया होगा ना, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जिसको आप लोग बोलते हो, ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस या फिर सेल एरिया के हिसाब से काम आएगा। ठीक है, ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या फिर सेल एरिया का काम आएगा। अभी मैं चार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इन केस मान लो कि मार्केट आपका साइडवेज चल रहा है, क्या चल रहा है, मार्केट आपका चल रहा है टोटली साइडवेज, ऊपर नीचे कर रहा है, एक ही रेंज बना रखा है। ठीक है, तो जहाँ से भी मार्केट बार बार टकरा करके नीचे आ रहा है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट सेल या फिर यूँ मैं कहूँ कि इम्पोर्टेंट आपका रेजिस्टेंस लेवल होगा। ठीक है, और जिस प्राइस पर जिस जगह से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा और यहाँ पर एक बाइंग आपको इनिशिएट कर सकते। अब आओ प्रैक्टिकल चार्ट पे। देखो, चीज़ों को जब तक आप चार्ट पे समझोगे, मैं इसमें आपको कहीं ना कि चार्ट एनालिसिस करने का क्या तरीका होता है, किस तरह से आप चार्ट को देख सकते हो, वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा। अभी आपको एक नॉर्मल सा चार्ट लग रहा होगा, अभी इसमें कुछ भी आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा कि कहाँ पर क्या ट्रेड करना है, लेकिन जैसे ही हम अपने लेवल्स निकालेंगे ना, वैसे ही आधा से ज़्यादा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखो, पहले हमें मार्केट को देखना है, चार्ट को देखना है। सिंपली आपको करना क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से एक मार्केट में एक अप साइड की मूवमेंट आती हुई आपको दिख रही है, राइट। ये देखो, मार्केट में यहाँ से एक अप से मूवमेंट क्या हुआ था, ये जो लेवल रहेगा ना, ये एक लेवल हमारे लिए क्या काम करेगा, ये एक बढ़िया सा सपोर्ट की तरह मार्केट में काम करेगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट में ये देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, तो ये मार्केट में एक हमारे लिए सपोर्ट की तरह मार्केट में काम करेगा। फिर देखो, फिर मार्केट फाइनली यहाँ से नीचे की तरफ गया, तो ये जो एक एरिया है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट किसका काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्यों, क्योंकि प्राइस देखो, तो पहले लेवल को निकालने का तरीका सीखो। जहाँ से भी मार्केट में एक बढ़िया सा अप साइड का मूवमेंट आएगा,
वो लेवल होगा हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट। जैसे इस कंडीशन देख सकते हो मार्केट में यहाँ पर एक अच्छा खासा सबसे कम मूवमेंट देखने को मिला हुआ है, तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बैठे हुए हैं। फिर देखो फिर मार्केट यहाँ से डाउन साइड आया, फिर मार्केट एक पार्टिकुलर एरिया से फिर से मार्केट में अप साइड का मूवमेंट दिया, तो ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट क्या काम करेगा, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। ठीक है, फिर लास्ट में देखोगे आपकी मार्केट वहीं से गिरना स्टार्ट कर दिया, तो जिस प्राइस से जिस भी जगह से मार्केट गिरेगा ना, वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। अभी इस पर ट्रेड कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी तो ये हो गया लेवल निकालने का पार्ट। ठीक है, अभी इसी कंडीशन में मैं आपको बता दे रहा हूँ डाउन साइड में। अब अगर आप आगे देखोगे ना, अब अगर आप आगे देखोगे तो मार्केट देखो ये हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल गया इधर के आसपास ही, और मार्केट जब यहाँ पर रेजिस्टेंस पर आया तो मार्केट ने एक साफ डाउन साइड का मूवमेंट दिया, और जब मार्केट सपोर्ट पर आया तो मार्केट में एक अप साइड का मूवमेंट आया। देखो मार्केट अपने लेवल से ही चलता है, एक चीज़ दिमाग में डाल लो। फिर मार्केट हमारे कहने के सपोर्ट एरिया पर आया तो मार्केट में यहाँ से भी एक अप साइड का मूवमेंट आपको देखने को मिला हुआ है। उसी तरह जब भी मार्केट डाउन साइड आया, जैसे देखो यहाँ से मार्केट डाउन साइड गया ना, तो डाउन साइड कंडीशन क्या होगा, ये जो एरिया गया हुआ डाउन साइड, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का एरिया होगा। क्यों, जहाँ से भी प्राइस आपके गिर रहे हैं काफ़ी तेज़ी से, वो एक इंपॉर्टेंट आपका रेजिस्टेंस एरिया होगा। और यहाँ पर देखो एक मार्केट में बाइंग हुई, बाइंग कहाँ से हुई, पीछे के सपोर्ट लेवल से। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल थोड़ा सा दिखाने का ट्राई करूँगा। ये देखो फिर मार्केट यहाँ पर ऊपर का, फिर यहाँ से एक डाउनफॉल आया, बड़ा डाउनफॉल आया, तो ये जो लेवल है ना, ये जो एरिया है, ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब भी मार्केट आगे जो फ्यूचर में जब मार्केट इस इधर के आसपास आएगा, जब भी 2-4-10 दिन बाद यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर से एक सेलिंग का प्लान किया जा सकता है। फिर देखो फिर मार्केट सपोर्ट से ऊपर आया, यहाँ से गिरा। ठीक है, तो ये एक एरिया हो जाएगा आपके लिए मेजर रेजिस्टेंस। जब भी मार्केट इधर के आसपास आएगा ना, तो मार्केट में यहाँ से एक सेल साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। तो ये तो हो गया बेसिकली चार्ट का स्ट्रक्चर कि कैसे आपको लेवल फाइंड आउट करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा और इसको क्लियर कर, कैसे आपको ट्रेड लेने के लिए चार्ट फाइंड आउट करना है। समझो मेरी बात। देखो तो मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट में जहाँ से भी बढ़िया सा अप साइड का मूवमेंट आए, जहाँ से भी बड़ा सा अप साइड का मूवमेंट आ रहा है, देखो ये बड़ा सा अप साइड मूवमेंट आए, यहाँ पर एक अच्छा खासा मेजर सपोर्ट रहेगा, देख सकते हो। ठीक है, तो लेवल कितने टाइम पे हम निकालना है, लेवल आपको कोशिश करना है कि 1 आवर। तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो। देखो लेवल निकालने के लिए जो टाइम फ्रेम होगा आपका, लेवल निकालने के लिए टाइम फ्रेम किसका होगा, कम से कम 1 आवर का, 1 आवर का टाइम फ्रेम आपका होना चाहिए लेवल निकालने के लिए। ठीक है, एंट्री करने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम होगा, देखो सबसे पहले तो आपका मेन होगा लेवल निकालना। लेवल आपको इस तरह से निकाल लेना है, मैं भी दिखा रहा हूँ कैसे लेवल निकालना है। एंट्री करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है 3 या 5 मिनट पर भी आप एंट्री कर सकते हो इंट्राडे। अभी समझने का ट्राई करो। देखो मैं आपको ना थोड़ा सा लेवल पहले मार्क करना सिखा रहा हूँ। देखो मार्केट कैसा भी रहे, आपको ट्रेड करना आना चाहिए। ठीक है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल चीज़ें हैं, आपको जोन बनाने हैं। आपको ना कभी भी किसी भी कीमत पर आपको क्या करना है, जोन बनाना है। सिंगल लाइन कभी नहीं बनानी सपोर्ट रेजिस्टेंस की। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक मार्केट में यहाँ से एक बढ़िया खासा अपसाइड का मार्केट में मूवमेंट आपको देखने को मिला है। ये जो लेवल आपको दिखेगा, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट में पीछे के दिन यहाँ पर एक बढ़िया सबसाइड का मूवमेंट यहाँ से मार्केट में देखने को आपको मिला हुआ है। ठीक है, तो ये एक आपका जोन हो जाएगा। इस तरह से आप थोड़ा सा एक अच्छा सा सेटिस्फाइड सा जोन बना लो। उसके बाद आपको वेट करना है कि जब भी मार्केट यहाँ पर आए, ये कहाँ, ये मार्केट यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट में यहाँ से अप से मूवमेंट आया हुआ है, तो जब भी प्राइस ऊपर से नीचे यहाँ पर आएगा, तो ये एक किसका काम करेगा, ये एक आपका सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा। उसी के बाद अगर आप देख सकते हो कि मार्केट में यहाँ भी अप से मूवमेंट आया हुआ, तो आप सिंपली देखो 3 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लो। ठीक, अब देखो मार्केट हमारे आ गया, कहाँ पर आ गया, मार्केट आ गया हमारे सपोर्ट एरिया पर। ये क्या है, ये हमारा सपोर्ट है। क्यों, कैसे पता चला, पीछे हमने लेवल निकाला। तो जब सपोर्ट पर आ गया ना, तो इस एरिया पर हमें क्या करना है, बाइंग का ट्रेड लेना, हमें बाइंग साइड का ट्रेड लेना है। अब बाइंग साइड के लिए हम क्या कर सकते हैं, बाइंग साइड के लिए सिंपली आप यहाँ पर कैंडल स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो लोग, काफ़ी लोग कैंडल स्टिक का भी इस्तेमाल करते हैं, कैंडल स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंडल स्टिक का इस्तेमाल करोगे तो आपके स्टॉप लॉस छोटे रहेंगे और आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते। सेकेंड थिंग, आप कोई प्राइस सेक्शन ले सकते हो ट्रेड, या फिर कोई ट्रेड लाइन ब्रेक होने पर ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखो जैसे ही सपोर्ट पर आएगा तो आपको व्यू क्या होगा, व्यू हो जाएगा आपका बाई का। ठीक है, व्यू हो जाएगा आपका बाई का, तो यहाँ पर एक बाई ट्रेड ले सकते हो। देखो यहाँ पर एक कैंडल स्टिक बना हुआ है। ठीक है, कैंडल स्टिक बना हुआ है, हैमर के थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस लेकर के आप ट्रेड कर सकते हो। ऑल्सो आप कोई ट्रेंड लाइन देख सकते हो, या फिर आप ये भी देख सकते हो कि मार्केट देख सकते हो कि मार्केट एक अप साइड का रेंज बनाता हो जा रहा है।
ये देख सकते हो कि मार्केट एक यहाँ पर अप साइड का ट्रेड बनाता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर भी आप कोई ना कोई फ्लैग पैटर्न या फिर कोई कंसोलिडेशन के जैसे ही कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट अप साइड का ब्रेक दे तो वहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं आप कंसोलिडेट एरिया के नीचे का प्लेस कर सकते हो। ये तो होगी एक दिन के बाद। एक दिन के नहीं, मैं आपको थोड़ा सा और दिखाने का ट्राई करता हूँ। देखो मार्केट ना हमेशा अपने इम्पोर्टेंट लेवल की इज्जत करता है, ठीक है। गलती हम लोगों से हो सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिस्टम में फॉलो करना है सिस्टम को, ठीक है। क्योंकि मार्केट है, मार्केट में जो भी चीज़ें पीछे हुई हैं वही तो रिपीट होता है आगे, उसी को तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। अब देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया था ना, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक डाउन साइड का मूवमेंट लिया, देख सकते हो रेड कैंडल बनाई हुई है। तो ये जो एरिया रहेगा ना, ये भी हमारे लिए एक क्या होगा, ये भी हमारे लिए एक सपोर्ट लाइन हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर गया मार्केट, देखो इसके ऊपर मार्केट गया, फिर नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ से भी बढ़िया से मूवमेंट आया, यहाँ से मार्केट सरकते हुए ऊपर तब चला गया, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर भी पॉज ले रहा है वो क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया हो जाएगा। देख सकते हो ये भी एक सपोर्ट एरिया है। अब हमने बना लिया, देखो ये है डेट जुलाई का, जुलाई में बना लिया। मार्केट देखो इधर के आसपास भी आया ना, तो यहाँ से भी एक अपसाइड का बढ़िया सा मूवमेंट दिया हुआ है। अभी मैं आपको बना करके दिखाता हूँ, चलो अभी मैं आपको यहाँ पर बना कर दिखाता हूँ। हम लोग बना रहे हैं किस दिन हम लोग बना रहे हैं, देखो पहले बना रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बना कर दिखा, ये हमने बनाया जुलाई का चार्ट दे करके। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखो मार्केट में यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट आया। पहले चीज़ को समझने का ट्राई करो, मुझे इधर से मतलब नहीं है, क्योंकि जब हम लोग बनाएंगे तो मुझे क्या पता कि यहाँ पर क्या होने वाला। हम तो इसको देख के बना रहे हैं ना। सपोज करो कि आप लोग इसको देख के बना रहे हैं, क्यों, देखो मार्केट में यहाँ से फास्ट मूवमेंट आया अपसाइड का, ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया तो एक सपोर्ट हो गया, ठीक है। फिर ऊपर गया, फिर पॉज लिया यहाँ पर, तो ये भी एक सपोर्ट हो गया। फिर ऊपर जाएगा, फिर पॉज लेगा तो सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी मार्केट ने लिया तो ये भी आपका एक सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम खींच करके थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, तो बड़ा करोगे आप तो यहाँ पर देख सकते हो एक हमारी इंपॉर्टेंट लेवल और मिल गई। फिर फाइनली देखो, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, ठीक है। और फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो जहाँ से प्राइस गिर रहा है, सडनली प्राइस में फॉल है, देख सकते हो ये जो लेवल है, ये लेवल ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको मार्क कर लेंगे हम अपने सेलिंग के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर सिंपली हम मार्क कर लेंगे प्राइस। देखो जहाँ से भी बड़ा मूवमेंट दे रहा है, प्राइस जहाँ से भी बड़ा डाउनफॉल दे रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग मार्क कर लेंगे सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हो गया हमारा सेलिंग का, ठीक है। ये हो गया हमारा सेलिंग का रेजिस्टेंस हो गया। मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब देखो मार्केट ऊपर गया, पॉज लिया, ये सपोर्ट हो गया। मार्केट और ऊपर गया, यहाँ पे लिया, ये मान लिया रेजिस्टेंस हो गया। हमने लेवल कब निकाले, हमने लेवल निकालने हैं जुलाई के डेट को देख करके, जुलाई 4, 5, 3 तारीख को देख करके। 3 तारीख का है, फिर ये 30 जून का है। हमें ट्रेड आगे करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पर भी मार्केट ने एक पॉज लिया, ठीक है। पॉज लिया कि नहीं लिया, तो ये एक हो गया हमारा मेजर सपोर्ट। क्यों, क्योंकि मैंने बता रखा था ना आपको कि 3 तरह के मार्केट होते हैं। पहला अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड का मार्केट है। ये देखो ये एक अप ट्रेंड का मार्केट है, ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इस तरह से एक ट्रेंड बनते हुए जा रहा है ऊपर तरफ। ये हो गया साइडवेज। देखो मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है ना। तो ये जो रेंज में फंसा हुआ है, तो मैंने क्या बता रखा अभी आपको कि जहाँ से प्राइस बार बार ऊपर जा रहे हैं ना, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा सपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लो ये सपोर्ट लाइन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सपोर्ट लाइन, क्योंकि भाई साहब मार्केट इसी लेवल से बार बार कहीं ना कहीं अप से जाने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। इस सपोर्ट को मैं कर देता हूँ ग्रीन, ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा आसानी रहे। सारे सपोर्ट को कर देता हूँ ग्रीन, सभी सपोर्ट को कर देता हूँ ग्रीन, थोड़ा सा आप लोगों को ईजी हो जाएगा और ज़्यादा समझने में। और ये रजिस्ट्रेशन वाला कर देता हूँ रेड, ठीक है, ये रेड हो जाएगा। अब देखो, अब जब भी मार्केट इधर के आसपास आया, अभी हमने लेवल बना रखे हैं इधर का, अब हमें ट्रेड को आगे करना है। तो देखो यहाँ पर ट्रेड करने के लिए क्या करना है, सिंपल छोटा टाइम फ्रेम लगा लो, 5 मिनट लगा लो। अब आपके लेवल तो रेडी हो चुके हैं ना, पहले आप लेवल बना लो, फिर आपको ट्रेड करने की नौबत। फिर अब देखो, अब देखोगे कि आप क्या देखोगे कि भाई साहब मार्केट आपकी लेवल की कितनी देर जाने करी, सपोर्ट से ऊपर गया। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको कोई कैंडलस्टिक मिल जाएगा या फिर कोई ब्रेकआउट मिल जाएगा, कोई आपको एक प्राइस सेक्शन का ढूंढने का वेट करना है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी क्या किया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट से गया, ऊपर गया। फिर एक अगले दिन 4 जुलाई को मार्केट क्या किया, डाउन गया, कहाँ पर आया, हमारे सपोर्ट लेवल पर आया। सपोर्ट लेवल पर आने के बाद कहीं ना कहीं कैंडलस्टिक बनाई बुलिश का, और यहाँ से मार्केट कहाँ गया, यहाँ से गया सेलिंग पर, रजिस्टेंस पर, रजिस्टेंस से गिरा, फिर मार्केट आगे देखो कहाँ पर गया। इस तरह से आप मार्केट मूवमेंट को कैच कर सकते हो। फिर देखो मार्केट फिर यहाँ पर सपोर्ट पर आया। ये लेवल तो हमने पहले ही बना रखे, ध्यान से बनाने का ट्राई करना। ये लेवल मैं रोज नहीं बना रहा हूँ, ये लेवल मैं पहले बना दिया, और यहाँ पर आया सपोर्ट, सपोर्ट से मार्केट ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आप एंट्री भी कर सकते हो। अभी मैं आपको और दिखाने का थोड़ा ट्राई करता, थोड़ा सा चीज़ों को आप लोग रिपीट करके देखना, 1-2 बार और देख लेना।
क्योंकि चीज़ों को जितना आप एनालाइज करोगे ना उतना ही बेटर आपको मिलेगा। अभी मैं आपको सब कुछ हटा देता हूँ, फिर से मैं हटा करके फिर से फ्रेश बनाता हूँ, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देखो, अभी देखो मैं सब कुछ हटा दिया, ठीक है। अब मान लो कि मुझे इधर के दिन पर काम करना है, ठीक है, इधर के दिन पर काम करना है, तो लेवल्स हमारे पहले के चार्ट को देख करके मिलेगा। अब लेवल कैसे मिलेगा, ये देखो, ये एक मार्केट क्या गया, ये मार्केट गया अप ट्रेंड, ठीक है, अप ट्रेंड गया। अब समझो एकदम सिंपल है, कुछ मत करो, हॉरिजॉन्टल लाइन मत बनाना, आप ट्राई करो कि रेक्टेंगल बनाओ, जोन बनाओ, ठीक है। यहाँ से देखो मार्केट में प्राइस बार बार ऊपर गए हुए हैं, तो ये एक हो जाएगा हमारा सपोर्ट, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सपोर्ट कर लो आप ग्रीन, अपने सहूलियत के हिसाब से आप कोई सा भी कलर कर सकते हो, ये हो जाएगा ग्रीन। अब देखो मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से क्या गया, ऊपर गया, यहाँ से एक डाउन साइड का मूवमेंट आया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक सपोर्ट है, क्यों, क्योंकि मार्केट फिर डाउन साइड का लेने के बाद ऊपर तरफ गया हुआ है। तो स्ट्रक्चर आप समझने का ट्राई करो, फिर यहाँ से भी बना लो, आप एक जोन बना लो, ये बना लो एक जोन, ठीक है। मैं एकदम सिंपल बता रहा हूँ, कोई इंडिकेटर मत लगाओ, कोई भी चीज़ों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, इतना से ही आपको ट्रेड मिलना आसान हो जाएगा। क्यों, देखो यहाँ से मार्केट में एक डिप लगा के ऊपर गया हुआ है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए हो जाएगा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ठीक है। हमें ट्रेड करना है आगे, हम लेवल बना लेंगे पहले। फिर देखो, फिर मार्केट यहाँ पर देखोगे आप, मार्केट ऊपर से नीचे आया, फिर देखोगे मार्केट एक यहाँ से पहुँच लिया हुआ है, इस ऊपर साइड लिया हुआ है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देख सकते हो, अगर आप थोड़ा सा बड़ा करूँगा मैं, तो यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट ऊपर गया, डाउन गया, फिर इधर के आसपास से कहीं ना कहीं एक अप साइड का मूवमेंट लेना हुआ दिखा रहा है। तो यहाँ भी आप जोन एक बना लो, ठीक है। आप पीछे के मार्केट को देख करके जहाँ भी प्राइस बढ़िया मूवमेंट दिया हुआ, जिस भी पॉइंट से प्राइस बड़े ऊपर गए, यहाँ पर बना लिया हमने, जिस भी पॉइंट से मार्केट में बड़ा अप साइड का मूवमेंट आया हो, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको काम कर लेना है, सपोर्ट बना लेना है। और जहाँ से प्राइस सडनली ड्रॉप हुआ है, देखो अब मार्केट यहाँ से भी ड्रॉप भी हुआ है, बड़े टाइम फ्रेम पर अगर देखोगे तो यहाँ से प्राइस गिरा हुआ भी है, तो ये एक हमारा रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, ध्यान से देखना, ये एक हमारा रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। क्यों, क्योंकि मार्केट में ये जो है यहाँ से एक सडनली फॉल भी आया हुआ है, ठीक है। फिर प्राइस यहाँ से ऊपर हो गया, मतलब बाइंग का एरिया सपोर्ट, यहाँ से डाउन का मोड आया रेजिस्टेंस। फिर देखो, फिर यहाँ पर जब प्राइस गिरे हुए पॉज आया हुआ है, तो यहाँ पर क्या मार्क होगा, जहाँ से भी प्राइस गिर रहा है वो आपका हो जाएगा, क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो यहाँ से एक बना लो रेजिस्टेंस आप, ठीक है। अब सिंपल देखो, अब हमने लेवल के किधर के दिन को देखो बताएं, हमने लेवल इधर के दिन को देख करके बना लिए। अब हमें मान लो ट्रेड करना है इधर के आसपास, इधर के आसपास करना है। अब मैं आपको छोटा टाइम फ्रेम लगाता हूँ, ट्रेड करना है आपको छोटे टाइम फ्रेम पर। अब देखो, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उसी एरिया में, ठीक है, उसी एरिया में लेकर चलता। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है पहले समझो, रेजिस्टेंस से मार्केट गिरा, ठीक है, इधर के आसपास से मार्केट ने हमारे सारे लेवल्स रेडी हो चुके हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट, ठीक है। अब देखो, अब मार्केट क्या हुआ है, ये रेजिस्टेंस ने मार्क कर लिया। अब देखो, जब भी मार्केट हमारे रेजिस्टेंस पर जा रहा है वहाँ से एक सेलिंग आ रही है, ठीक है, तो आप सेल का प्लान कर सकते हो। यहाँ पर भी सेलिंग आई और देखो सपोर्ट पर आया, ये सपोर्ट हमने पहले बना रखा है। यहाँ पर हम बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, चाहे आप कैंडल स्टिक देख करके ले सकते हो, जैसे देख सकते हो यहाँ पर हैमर बन गया बॉटम में, यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ से भी आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, इसके लो को, इन दोनों के नीचे आपका एसएल हो जाएगा। और सिंपली एक बार एंट्री करने के बाद अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो और एक बड़ी रैली आप कैच कर सकते हो, ठीक। फिर देखोगे, फिर मार्केट हमारे उसी लेवल पर आया, कहाँ पर आया, यहाँ से बाइंग हुई, फिर कहने की रेजिस्टेंस पर आया, रेजिस्टेंस से फिर साफ सेलिंग होगी। हमने मार्केट में कुछ नहीं किया हुआ है, हमने बस अपने सिंपल लेवल्स को निकाल कर रखा हुआ है। और लेवल्स निकालने के बाद आप देखोगे कि मार्केट उसी लेवल की कितनी देर करेगा। उसके बाद देखो, रेजिस्टेंस से मार्केट गिरा, सपोर्ट पर आया, क्योंकि देखो ये जो सप्लाई एंड डिमांड का काम है ना, रेजिस्टेंस को आप बोलो सप्लाई जोन और डिमांड जोन के हिसाब से भी मान सकते हो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई एंड डिमांड जोन मैंने के साथ क्रिएट कर रखा। अब आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ से मार्केट गिरा, फिर यहाँ पर आया, फिर सपोर्ट पर आया, सपोर्ट पर आया, फिर यहाँ से बाइंग करोगे, फिर मार्केट अपसाइड की तरफ का मूवमेंट देगा। ये लेवल्स तो हमने पहले बना रखे, एक बार अगर आप लेवल्स बना लोगे ना, तो उसके बाद आप काफ़ी सारी चीज़ें ईजी हो जाएगा। सपोर्ट के आसपास आप बाई करो, रेजिस्टेंस पर आए तो सेल करो। फिर इसके बाद भी देखोगे आप, तो कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट से गिर रहा है, अगर इस सपोर्ट से नहीं उठ रहा है तो आप ये मान लो कि मार्केट कहने की एक डाउन साइड के भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो और इधर के आसपास का एसएल लगा सकते हो। और फिर मार्केट में कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट एरिया पर आएगा, तो फिर मार्केट में यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ये काफ़ी सिंपल सेटअप है, आप कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा आप लोग। देखो, जब भी आपको ट्रेड करना ना, उसके पीछे का आप चार्ट देख करके एनालाइज करो। जैसे कि अभी मैं बता दूँ आगे के लिए, जैसे अभी हम मुझे मान लो कि अब जब भी मार्केट आगे खुलेगा तो उसके लिए कैसे हम लेवल निकालेंगे, अब चीज़ों को समझने का ट्राई करो। जैसे मान लो कि अब मार्केट आगे खुलेगा ना, तो कैसे हम ट्राई करेंगे। मार्केट में देखो 2-3 चीज़ें होंगी, या तो मार्केट अप साइड जाएगा या तो डाउन साइड जाएगा, ठीक है, हमें किसी का पता नहीं है। पहले देखोगे पहले मार्केट किया क्या है, मार्केट देखोगे कि एक अप साइड से डाउन का रैली बनाता हुआ जा रहा है,
ठीक है। तो अब बहुत सिंपल चीज़ें हैं, जहाँ से भी गिर रहा है वो हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट सेलिंग, मतलब रजिस्टेंस। यहाँ से भी गिरा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका एक इंपॉर्टेंट सेलिंग या फिर रजिस्टेंस। यहाँ से देखो उठा हुआ है तो ये एक हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ठीक है। यहाँ से उठा हुआ है तो एक हो जाएगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सपोर्ट। इस तरह से अगर पीछे आप देखोगे, इसके पीछे मान लो कि मार्केट नीचे की तरफ चला गया तो नीचे की तरफ के लेवल्स क्या होंगे, तो इधर आप देखोगे नीचे के लेवल्स, पीछे अगर थोड़ा सा आप जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि मार्केट इधर के आसपास से काफ़ी अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट दिया हुआ है। एक मूवमेंट यहाँ पर आया अपसाइड का मूवमेंट, उसके नीचे की बात करोगे तो इधर के आसपास के आपके इंपॉर्टेंट नीचे के लेवल आपको बनते हुए जाएंगे, ठीक है। तो आपको सिंपली सबसे पहले क्या क्या काम करना है, सबसे पहले आपको लेवल निकालो, ठीक है, उसके बाद आप व्यू बना लो, उसके बाद देन छोटा से चलो साथ एंट्री कर सकते। इस पर आप लोग कुछ दिन का बैक टेस्ट करो, लेवल निकालना सीखो, प्राइस को समझो, कुछ पेपर ट्रेड वगैरह करो, देन आपको साथ जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा कॉन्फिडेंस। अगर इस वीडियो पर मुझे 500 लाइक्स अगर आप लोग करते हो, ठीक है, तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा और डीप में हम जाएंगे और चार्ट में प्रैक्टिकली थोड़ा सा ज़्यादा हम बैक टेस्ट करेंगे। बैक टेस्ट या फिर मैं यूँ बोलूँ कि चार्ट पर कैसे प्रैक्टिकल हर दिन एंट्री बनी हुई है, तो मैं कंटिन्यू 15 डेज़ का क्या करूँगा, 15 डेज़ का एंट्री आपको लेकर के दिखाऊँ कि कैसे एंट्री हमने किया हुआ है, कैसे आपको हर दिन एंट्री मिली, कहाँ पर आप क्या प्लान कर सकते थे मार्केट में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की वीडियो आगे आने वाली है, बहुत ज़बरदस्त कोर्सेज के मैं वीडियो निकालने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ। तो चैनल पर आए हो तो यहाँ तक देखते हुए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिल्कुल मत जाना।